हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है, एक क्यूबॉइड है बड़ा सा, ठीक है ना। उसका मेजरमेंट क्या है, ऐसे करके चलो एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये वाला जो डायमेंशन है दिस इज 27, ठीक है। ये जो उसकी ब्रेथ है दिस इज 18 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और जो उसकी हाइट है दिस इज 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एक 27 है, 18 है और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमें छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है। उसका जो डायमेंशन है दैट इज 3 सेंटीमीटर्स। तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स इसमें से निकल सकते हैं। तो तुम क्या करोगे, पहले बड़ा वाला जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच, 27 इंटू 18 इंटू 12, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, चाहो तो इसी को यहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप निकालिए छोटा वाला जो ब्लॉक है उसका वॉल्यूम निकालो। कितना हो जाएगा, इसको लिख देते हैं हम एस क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है, इसके तीनों डायमेंशन सेम होंगे, एल बी एच तीनों सेम होंगे, तो मैंने एस क्यूब ही कर दिया इसको। इसकी साइड कितनी है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब तुम लोग को अगर नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हम कट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले के वॉल्यूम में से इस छोटे वाले को डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 27 इंटू 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 216। ये क्या है, इतने मुझे क्यूब्स इसके अंदर छोटे छोटे मिलेंगे। क्लियर, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पर क्या है, एक पिट है, ठीक है। पिट क्या होता है, गड्ढा होता है। तुमने उस पिट में से, गड्ढे में से क्या करा, इस टाइप का कुछ पिट होगा, ठीक है। तुमने इस पिट में से कुछ जो है मिट्टी निकाली है और कहीं पे डाली है, ठीक। ये जो गड्ढा हुआ है इसके डायमेंशन कितने हैं, दिस इज 2 मीटर्स, ये वाला है 1.5 मीटर्स, ठीक है। और जो इसकी हाइट है दैट इज 80 मीटर, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, कितना सॉइल इसमें से डिग हुई है। हमको वो वॉल्यूम मिल जाएगा कैसे, L इंटू बी इंटू एच। चलो करो 1.5 इंटू 2 इंटू 80, ठीक है। क्लियर है। अब ये देखते हैं, ये कह रहे हैं ये निकाल कर कहीं हमने एक जगह पे स्प्रेड कर दिया। ये जो मिट्टी यहां से निकाली एक जगह है, उसकी जो लेंथ है उस जगह की वो कितनी है, dig out earth was evenly spread at 15 centimeter height on a platform of 12.5 meters। इतने बड़े स्ट्रेच पर वो मिट्टी डालते चले गए, लेकिन उस मिट्टी की कुछ हाइट भी हुई है, ठीक है। वो मिट्टी की हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। क्लियर। तो अब हम क्या करें, अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो हमको ब्रेथ पता चल जाएगी ना, कि इसकी विड्थ पता चल जाएगी। कैसे, वॉल्यूम, ये जो मिट्टी यहां से निकली और जो यहाँ पे डाली, वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इसको हम V1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। V1 कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है 12.5, ब्रेथ हमें इसकी पता नहीं, हाइट है 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सही। अब दोनों को इक्वेट कर लो, मतलब यहां से जो मिट्टी निकली और जो यहाँ पे डाली दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो मैं V इज इक्वल टू V1 कर देती हूँ, तो हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 इंटू 80, दिस इज इक्वल टू, ये देखो ये सब तुम्हारा यहाँ पर ओपन मीटर्स में, ये भी मीटर में, ये बस जो है तुम्हारा सेंटीमीटर्स में है ना। तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दूं तो अब ये भी मीटर में हो गया, ठीक है। यूनिट का हमेशा ध्यान रखो कि यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सब हमारे पास जो है मीटर्स में। क्लियर। ब्रेथ को इधर छोड़ो, ये आ जाएगा 12.5 नीचे, ठीक है। ये 100 नीचे, तो इसको ऊपर ले लो, ये 15 ऊपर है, इस 15 को नीचे ले लो, ठीक है। इसको जब तुम इक्वेट करोगे तो यहां पर हमको ब्रेथ जो मिलेगी दैट विल कम आउट टू बी 128 मीटर्स। क्लियर, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा जो हमने सॉइल डाली है वो कितने मीटर्स उसकी विड्थ है, ठीक। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें क्या है, द साइज ऑफ अ मैच बॉक्स, एक माचिस का डिब्बा है, ठीक है। उसका साइज गिवन, सब में देखो वॉल्यूम में निकालना है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा होता है, ये माचिस का डिब्बा कुछ ऐसी तो होता है, माचिस की जो डिब्बिया होती है, ठीक है। इसका जो साइज है 4 सेंटीमीटर, 2.5 और 1.5, ये है 2.5
और ये इसकी हाइट है 1.5 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर्स में है। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 144 सच मैच बॉक्स। तो पहले तुम एक का निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो ये जगह L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पर, एक माचिस की डिब्बी की जो है हमने वॉल्यूम निकाला, राइट। अब ये कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 144 सच बॉक्सेस। ऐसे 144 बॉक्सेस का कितना वॉल्यूम होगा, तो इसको क्या करेंगे 144 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मैच बॉक्स का इतना वॉल्यूम है, तो 144 को क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। तो तुम इंटू 144 करो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो आंसर आएगा, तुम जब इसको मल्टीप्लाई करोगे गेट द आंसर एज 2160 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारे पास इतने का वॉल्यूम आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी सच पैकेट्स कैन बी प्लेस इन अ कार्टन साइज। अब एक बड़ा सा कार्टन है, ठीक है। ये तो तुम्हारे पास 144 मैच स्टिक्स का जो है वॉल्यूम आ गया। एक बड़ा सा कार्टन है जिसका साइज यहाँ पे गिवन है, उसके अंदर ये मैच बॉक्स रखनी है। ये बताओ कितनी मैच बॉक्सेस आ सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका वॉल्यूम निकाल के इससे डिवाइड कर दो, ठीक। तो हमारे पास नंबर ऑफ मैच बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला जो है बॉक्स, इसका साइज है 1.8 मीटर्स, ये है 84 सेंटीमीटर्स, और ये हाइट है आपकी, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, हाइट है आपकी 60 सेंटीमीटर्स। तो देखो 84 भी जो है सेंटीमीटर्स में है, बस ये वाला तुम्हारा मीटर्स में, ऊपर भी सब सेंटीमीटर्स में था, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, एल बी इंटू एच 1.5 इंटू 100 कर देती, तो देखो ये सेंटीमीटर्स में बन गया, ठीक है। इंटू 84 इंटू 60, सब सेंटीमीटर्स में हो गए। ये बड़े वाला जो हमारा कार्टन है उसका वॉल्यूम आ गया। अगर मुझे नंबर ऑफ बॉक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इसमें कितने मैच बॉक्स आएंगे, तो मैं दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करूंगी, नंबर ऑफ मैच बॉक्स इसके अंदर जो आ सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इसको तुम V1 कर लो, ठीक है। V1 डिवाइडेड बाय दिस V, ये जो निकल के आया है 144 का, ठीक है। ऐसे कर लो इसको, क्लियर है। करो जरा सा, 1.45 इंटू 100 इंटू 84 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2160, ठीक है। जब इसको करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 350 मैच बॉक्स इसके अंदर आ जाएंगे, क्लियर, ठीक है। बच्चों मैं वीडियोस जो है अब आके, जैसे तुमने फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट जो है, एक आई बटन होता है ना ऊपर, वीडियो के ऊपर आई बटन चलता रहता है, तो वो आई बटन में जाके इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऐसे करके उसे क्लिक करोगे तो तुम लोग को आगे के पार्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो नाउ विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 19। क्या है कि इफ द रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर, एक दिन भाई बरसात हुई, जो रेनफॉल की जो हाइट थी दैट वाज 5 सेंटीमीटर्स, क्लियर है। और कितने एरिया पे हुई, हाउ मेनी लीटर वाटर फेल ऑन 5 हेक्टेयर फील्ड। ये जो फील्ड का जो एरिया था वो 5 हेक्टेयर था। तो तुम लोग को बताना है कितनी उस दिन बारिश हुई। तो मैं अगर ये क्या है, ये एरिया है ना, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट ही तो होता है। तो मैं 5 हेक्टेयर इंटू 5 सेंटीमीटर कर दूं तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन मसला क्या है यहाँ पर, ये हेक्टेयर्स में, ये सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो देखो हमको पता है कि इसीलिए नोट डाउन कर लेना, एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है एक हेक्टेयर में, ठीक। तो अगर मैं इसको मीटर में करना है तो मैं 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये मीटर स्क्वायर में आ गया। अब हाइट 5 सेंटीमीटर है, इसको लिख लो सेंटीमीटर, इसको भी चलो मीटर में करते हैं तो डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। अब देखो सारी चीजें हमारे पास मीटर्स में आ गई ना, ठीक है। अब याद रखोगे ये वाला रिलेशनशिप, हेक्टेयर्स वाला मीटर वाला, ठीक है, इसको याद रखना। 1 2 1 2 5 5 25 00 मीटर क्यूब, ये तुम्हारा वॉल्यूम आ गया कि इस हिस्से पे इतनी बारिश हुई थी उस दिन, क्लियर, ठीक है। अगर तुम्हें इसको लीटर्स में करना है मानो, ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब क्या रिलेशनशिप है, क्या पढ़ा है हमने, दिस इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। तो ये वाला 2500 मीटर क्यूब कितने लीटर हो जाएगा, इसको तुम 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 25123 लीटर्स, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आसानी से। चल
वो चैप्टर 18 जिसमें कंस्ट्रक्शन है वो भी मैं आपका जल्दी शुरू करती हूँ इसके बाद, ठीक है। जब बच्चों की ज्यादा जिस चीज के लिए डिमांड होती है जिस चैप्टर के लिए, वो पहले पढ़ा देती हूँ, ठीक है। अब जैसे तुम लोग 18 के लिए बोल रहे हो वो भी मैं पढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं 18 ही ले लूंगी, ठीक है। चलो, द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.8 मीटर क्यूब। तो देखो ये गोल्ड की ब्रिक है, उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 0.8 मीटर क्यूब, ठीक। अभी कह रहे हैं इफ इट्स हैमर्ड इनटू अ शीट टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर। इसको मैंने जो गोल्ड ब्रिक थी इसको मैंने चट्टा चट्टा करके मार करके इसको एक शीट में बना दिया, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो एरिया हमारे पास है, एरिया कितना गिवन है 1 हेक्टेयर। तो अभी देखो हमने ये देखा था ना कि रिलेशनशिप 1 हेक्टेयर में कितना होता है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया होता है, ठीक है। तो मैं इसको मीटर स्क्वायर में कर दूं, ये भी आ गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो मुझे यहां से विड्थ मिल जाएगी इसकी, कैसे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होता है, तो हाइट कितना हो जाएगा v अपॉन ए हो जाएगी, है कि नहीं। तो v कितना है 0.8, ये कितना है 100 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे जीरोस आएंगे, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कर लूं, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो अब ये सेंटीमीटर्स में आ गया। और कर लो कैसे, 10 में कर लो तो अब ये मिलीमीटर में हो गया। क्यों करा, ताकि आंसर बहुत ज्यादा 0.00 करके ना आए, इसलिए बस हमने इसे एमएम में करा है, अदरवाइज तो मीटर में भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा 0. ये 0 हटाओगे तो इससे एक आगे बढ़ जाएगा 0.08 mm, कितना आ जाएगा बस mm, ठीक है। ये तुम्हारी इसकी हाइट होगी, क्लियर, ठीक है। आगे समझ में आ रहा क्वेश्चन। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या है, देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बड़ा अलग सा क्वेश्चन है। एक जो है नदी बह रही है, ठीक है भाई, अगर तुम इस नदी को ऊपर से देखोगे तो ये नदी ऐसे क्यूबॉइड की फॉर्म में रहेगी, ठीक है। इसमें से पानी कुछ जा रहा होगा निकल के बड़ी सी उसमें वाटर बॉडी में, क्लियर, ठीक है। यहां तक समझो पहले, ये जो रिवर है दिस इज 2 मीटर डीप, ये है ना 2 मीटर गहरी है, राइट। और ये वाइड कितनी है 45 मीटर्स वाइड है, ठीक है। अभी कह रहे हैं जो पानी का जो बहाव है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर यहां से चल के यहां गिर जाता है, बह जाता है, ठीक है। अभी कह रहा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। अब तुम लोग को बताना है 1 मिनट में कितना पानी गिर जाए, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स सी, देखो यहां पर वॉल्यूम निकालो पहले, सबसे पहले इस वाले का वॉल्यूम निकालते हैं हम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। यहां पर जो लेंथ है पानी की, पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो मैंने इसको 3 किलोमीटर के हिसाब से ले लिया, इंटू ब्रेथ कितनी है 45, इंटू हाइट कितनी है 2 मीटर, ठीक है। इसको तुम, ये कितना है 3 2 6, रुको 3 कितना है, ये है 3 किलोमीटर है ना, सही लिखा है हमने, 2 इंटू 45, ठीक है। 3 6 6 5 ये हो जाएगा 90, 3 इंटू 90, 3 9 27 और फिर 0, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम आ गया जो पानी बह रहा है, क्लियर है। अच्छा ये किलोमीटर है तो तुम्हें इसमें मीटर्स में भी करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 1 1 2 3, ठीक है। ये पानी का बहाव आ गया, वॉल्यूम आ गया पानी का, ठीक है। ये लेकिन 1 घंटे में है ना, 1 घंटे में इतना पानी बहता है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके लिखो तुम इसको आगे, डिस्टेंस ऑफ वाटर ट्रेवल्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है 3 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना बह रहा है, तो मैं इसे मीटर्स में कर लूं तो ये कितना हो जाएगा 3000 मीटर, 1 घंटे में इतना पानी बह रहा है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस ऑफ वाटर ट्रेवल्ड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट, तो इसको मैं 60 मिनट लिख दूं, 1 घंटे को 60 मिनट लिख दूं, तो 60 मिनट में हो जाएगा 3000 मीटर पानी ट्रेवल करके गया, ठीक। तो अगर मुझे 1 मिनट में निकालना है कितना पानी ट्रेवल करके गया, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देती हूँ, ठीक। तो 50, 1 मिनट में 50 मीटर पानी बह रहा है, क्लियर, ठीक है। अब तुम्हें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम के लिए क्या रखेंगे 50 मीटर रखेंगे, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी निकली हमारी अभी 50 है ना, ब्रेथ कितनी है 45, डेप्थ कितनी है 2 मीटर, ठीक है, दिस इंटू 90, ठीक है, मीटर क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। आगे समझ में, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको आराम से समझ लेना, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है, फाइंड द वॉल्यूम 20 सेकेंड। अ टैंक इज 260 मीटर लॉन्ग, एक टैंक है, ठीक है। चलो ये टैंक कितनी है, दिस इज 260 मीटर लॉन्ग, चलो लिख देते हैं 260 मीटर्स लॉन्ग। जो विड्थ है उसकी वो है 140 मीटर्स, ठीक है, और 20 सेकेंड है ना, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 54600 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें बताना है इसके अंदर इतना पानी आ रहा है, इतना वॉल्यूम है, तो हाइट बतानी है। बता दो कि कैसे करोगे, L इंटू बी इंटू एच होता है, L गिवन है 140, B गिवन है 260, H निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर दो 140 इंटू 260, H आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसे तुम अगर कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर्स, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉक्स रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स। ये देखते, देखो एक बॉक्स है, ठीक है, बड़ा सा, ठीक, इतना बड़ा एक बॉक्स है, इसके अंदर एक खुले हुए मुंह का हमने बॉक्स बनाया है, ऐसे करके समझो एक बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये बॉक्स की थिकनेस है तुम्हारे पास, है ना, बॉक्स की कुछ थिकनेस होती है, लेकिन ऊपर से इसका मुझे खुला हुआ है, इसके ऊपर कोई लेड नहीं है। तो अब तुम देखो यहाँ पर वॉल्यूम, इसका जो एक्सटर्नल हाइट है वो कितनी है 36 सेंटीमीटर्स, ये कितना है 25 सेंटीमीटर्स, और हाइट कितनी है 16.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, सारी चीजें सेंटीमीटर में। तो मैं इसका वॉल्यूम निकालू, बड़े वाले जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम निकाल लेते, कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये जो बड़ा वाला बॉक्स था ये उसका वॉल्यूम आ गया, क्लियर है। अब तुम देखो जो अंदर वाला बॉक्स होगा इसको हम V1 मान लेते हैं, ठीक है। थिकनेस देखो ये 36 थी, लेकिन यहाँ से 1.5 थिकनेस है, यहाँ पे भी 1.5 थिकनेस है, इसका मतलब मैं पुरानी लेंथ में से अगर 1.5 माइनस कर दूं तो मुझे अंदर वाली लेंथ मिलेगी ना, ठीक है। तो इसमें से 3 माइनस करो तो मिलेगा तुम्हें 33 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी लेंथ आ गई, L1 आ गई बल्कि, ठीक। अब तुम अंदर वाली ब्रेथ करो, ये है ब्रेथ 25 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे भी 1 पॉइंट थिकनेस है, ये यहाँ पे भी 1.5 थिकनेस है, तो मैं इसको 25 माइनस 2 इंटू 1.5 कर दीजिए, दोनों तरफ का हटाते तो ये हमको मिल जाएगा 22 सेंटीमीटर। चलो हाइट पे आ जाओ। अब तुम बोलोगे कि मैम हाइट है 16.5, अब ऊपर नीचे से फिर निकालो हाइट 1.5 1.3, लेकिन नहीं, यहां से तो देखो 1.5 थिकनेस है, लेकिन ऊपर से तो खुला हुआ है, इसका मतलब सिर्फ एक 1.5 जाएगा नीचे वाली थिकनेस, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसमें से 1.5 माइनस करती हूँ तो तुम्हारा बन जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा अंदर वाले बॉक्स का वो निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड है ना, इसके अंदर कितना आयरन लगा है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले बॉक्स में से छोटे वाले बॉक्स को निकाल देंगे तो इसका आयरन का वो आ जाएगा ना, कितना आयरन निकला है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो बॉक्स था उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कैसे, नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू 36 इंटू 25 इंटू 16.5, इसमें से माइनस करो अंदर वाला जो आया था 33 इंटू 22 इंटू 15, ठीक है। जब ये करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 15850 माइनस 10890, इसे करोगे अगर 3960 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सही। अब ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है दैट इज 8.5, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना हो जाएगा, देन वेट ऑफ 3960 सेंटीमीटर क्यूब विल बी
3960 इंटू 8.5 ग्राम्स, ग्राम्स में है ना, ठीक है। इसको करो तो तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 33660 ग्राम्स, ठीक। इसको अगर केजी में करना है तो 1000 से डिवाइड कर लो, बन गया ये केजी में, है ना, तो ये हो जाएगा 33.66, ये आ गया आपका केजी। ठीक, समझ में आया आराम से अच्छे से। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा हाँ, इतने सारे सब्सक्राइबर में से मेरे पास सिर्फ 1000 बच्चों ने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है। तो बेटा ऐसा क्यों? तुम लोग जब तक नोटिफिकेशन में ऑल वाला बटन नहीं दबाओगे तुम्हारे पास नहीं पता चलेगा मैं कौन सी वीडियो अपडेट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो हमेशा बेल आइकन में ऑल वाला दबाओ, ठीक है, तभी सारे नोटिफिकेशन आएंगे कि हाँ भाई मैंने कौन सी वीडियो अपलोड करी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे, है ना। 23 तो हमारा हो गया, चलो 24 क्या है इसमें? अ क्लोज बॉक्स मेड ऑफ वुड विच इज 3 सेंटीमीटर थिक, है ना, कुछ इसी टाइप का दूसरा भी है। देखो एक बॉक्स है, फिर से एक बॉक्स बना लो, ये लेकिन क्लोज बॉक्स है। अभी देखो पिछला वाला ओपन था लेकिन ये वाला क्लोज बॉक्स है, इसकी कुछ थिकनेस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें हाइट में से भी 2 ही दफा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक। इसकी जो एक्सटर्नल डायमेंशन है विच इज 3 मीटर थिक, देखो हर तरफ से 3 मीटर की थिकनेस, 3 सेंटीमीटर की थिकनेस हर तरफ से है, ठीक है। अब ये कह रहा है एक्सटर्नल वाली साइड हमको गिवन है, ठीक है। एक्सटर्नल लेंथ इज 56 सेंटीमीटर्स, इसकी जो ब्रेथ है दैट इज 39 सेंटीमीटर्स, और जो इसकी हाइट है दिस इज 30 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूं, बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल लूं, कितना हो जाएगा 56 इंटू 39 इंटू 30, ठीक है। ये तो बड़े वाले का आ गया, इसको तो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आता है 65520 सेंटीमीटर क्यूब, ये बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम आ गया, क्लियर। चलो इंटरनल लेंथ निकालते हैं। इंटरनल लेंथ स्पेलिंग सही करना ना, एन भी आएगा यहाँ पर, है ना। इंटरनल लेंथ कितनी हो जाएगी? 56 में से 2 दफा माइनस करो, 3 और 3, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर थिकनेस है ना, तो 2 इंटू 3 कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसी ब्रेथ में करो, B1 कर दो, दोनों तरफ से ब्रेथ जाएगी, है ना, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा कितना 33, ठीक है, सही। हाइट है, हाइट में से कितना हो जाएगा? हाइट तुम्हारी थी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ऊपर से भी 3 सेंटीमीटर, नीचे से भी, क्योंकि बॉक्स क्लोज है इसलिए ऊपर से भी हम 3 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। अगर देखो ये ओपन होता तो हम सिर्फ नीचे की थिकनेस माइनस करते, ऊपर की नहीं माइनस करते, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 624, ठीक है। चलो इसका जो वॉल्यूम आएगा V1 मान लो L1 इंटू B1 इंटू H1, तीनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आएगा 39600 सेंटीमीटर क्यूब, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो ये आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर। अब ये पूछ रहे हैं कितनी वुड चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वुड, क्या करोगे तुम? टोटल में से इसको माइनस कर दो तो तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगी, है ना, कितना वुड यूज करा, तो फिर करो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, क्या करोगे? बड़े वाले में से छोटे वाले बॉक्स के वॉल्यूम को माइनस कर दो, ठीक है। इसको माइनस करना है 39600 को जब माइनस करोगे तो आंसर आएगा 25920 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्लियर, सही है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। जिन बच्चों को एक्सरसाइज 20 बी और सी चाहिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कल तुम लोग की बी और सी भी अपलोड कर दूं, लेकिन थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूँ और चीजों में, इसलिए जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, देखो एक क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है 729 सेंटीमीटर क्यूब, तुम्हें उसकी साइड निकालनी है, ठीक। तो देखो ऐसे क्यूब रूट निकालना तो तुम लोग के लिए टफ हो जाएगा। ऐसे सोचो वॉल्यूम क्या होता है, एस क्यूब इज इक्वल टू 329 होता है ना। वॉल्यूम का मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है, इसका क्यूब रूट तो मुश्किल से निकालोगे। एक काम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें पता है अगर मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 लेती हूँ, अगर मानो साइड 10 है तो ये 1000 आता है, इसका मतलब 10 से कम है साइड, है ना, ठीक। हम हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं कि तुम्हें आसानी से हो जाए। इससे कम 9 लो, 9 इंटू 9 इंटू 9 ये होता है 729, है ना। इसका मतलब
इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 729 को 9 इंटू 9 है ना। तो एस निकालना है, कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट लो, मतलब 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी एज कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर्स। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। द डायमेंशन ऑफ अ मेटल ब्लॉक आर, एक मेटल ब्लॉक है, अच्छा उसको, ये भी पिछले जैसे ही जिससे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी पे बेस्ड है। ठीक है, एक बड़ा सा जो है वो है क्यूब है, उसके डायमेंशन कितने हैं, 2.25 मीटर्स, हाँ ये है 1.5 मीटर्स, और जो हाइट है दैट इज 27 सेंटीमीटर्स। देखो एक चीज सेंटीमीटर में, दोनों मीटर्स में, इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगी तो 2.25 इंटू 1.5 इंटू 27, इन दोनों को सेंटीमीटर्स में कर दें, इसको भी करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सब सेंटीमीटर्स में आ गया ना। ठीक है, सही। अब या फिर ऐसा करें कि इस सब सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया, राइट। चलो अब अंदर हमें छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं इसके। इस क्यूब्स का जो साइड है दैट इज 45 सेंटीमीटर्स, तो इसमें V1 से कर लो, मतलब 45 इंटू 45 L B H, तीनों चीजें 45 45 45 है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो होंगे, जो इसमें से निकले होंगे नंबर ऑफ क्यूब्स, वो कितना होगा, बड़े वाले को इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, सही, मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। ठीक, तो तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमें 10 क्यूब निकल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। एक्सरसाइज बहुत लंबी एक्सरसाइज है ना, कितने सारे 27 क्वेश्चन, तो सब समझाने वाले है ना। ऐसा नहीं था कि मैं तुम लोग को ऊपर छोड़ देती कि भाई तुम ही लोग खुद ही कर लेना एक से, है ना, सबको समझाना पड़ रहा है। चलो, A solid cubical block of wood cost rupees 256। देखो कॉस्ट जो आई है मुझे क्यूबिकल बॉक्स की, दैट इज 256 रुपीज टोटल कॉस्ट। ठीक है, और कितना रेट चल रहा है, एट 500 पर मीटर क्यूब। इस रेट पे बना तो इतना कॉस्ट आई है उसकी। ठीक है, तो वॉल्यूम इनटू, अगर मैं कॉस्ट करती हूँ 1 मीटर की कॉस्ट करती हूँ वॉल्यूम से, तभी तो मुझे टोटल कॉस्ट मिलती है कि नहीं। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर कर दूं, है ना, तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। यहाँ है टोटल कॉस्ट है 256, कॉस्ट पर मीटर हो गई 500। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करो, यहाँ पास आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर क्यूब। ठीक है, अब अगला क्या करते हैं हम, इस मीटर क्यूब को अगर मैं सेंटीमीटर में करती हूँ तो मैं कैसे करूंगी, वॉल्यूम आया 0.15 मीटर क्यूब, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए मुझे 100 फिर से 100 इंटू सेंटीमीटर, तभी तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, एक दफा करने से नहीं होगा ना। तुमने मीटर को सेंटीमीटर में करोगे, लेकिन यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो मुझे 3 दफा ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 512, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर, सही। अब तुम देखो ये कितना होता है, साइड क्यूब होता है, इसको मैं 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख दूं तो दैट मीन्स साइड कितनी निकल के आई तुम्हारी, 80 80 80 80 इंटू 80 इंटू 80, तो ये साइड कितनी निकल के आ गई, 80 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ढेर सारा शेयर करो, मुझे मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए तुम लोगों से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।